जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं शतक, भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में है रमन शर्मा जी और ऋषि जी। ये लोग किच्छा के निवासी हैं और समाज के प्रति अपना पूरा समय देते हैं, समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। आप ऋषि जी स्टूडेंट हैं अभी, और आप रमन शर्मा जी एक अच्छी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, उसके बाद भी आप सेवा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका और आपके पूरी टीम का, और सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैं भी करना चाहता हूँ सभी का, आपकी और आपकी टीम का। धन्यवाद सर। ये भगत सिंह हेल्पिंग हैंड के नाम से ये लोग एक संस्था चलाते हैं, जिससे निरंतर ब्लड सेवा से लेके जिस तरह से ये लोग समाज की मदद कर सकते हैं, ये लोग मदद करते हैं। भगत सिंह नाम ही अपने आप में एक युवाओं को प्रेरणा स्रोत है, युवाओं के आदर्श हैं, और भगत सिंह का नाम सुनने मात्र से ही धमनियों में रक्त का संचार तेज हो जाता है। भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए अपना जीवन सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया और अमर हो गए। वो सभी युवाओं के दिलों में अमर हैं। इसीलिए युवा खास तौर पे जो भी सामाजिक कार्य करते हैं उनका नाम साथ में ज़रूर जोड़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि किस तरह से आप लोग सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह से समाज को मजबूती कर रहे हैं। तो कैसे आपकी ये सेवा शुरू हुई? सर, जब हमने देखा था कोविड के समय में कि सब लोग कितने परेशान हैं, तो उस समय हमारी टीम तो नहीं थी, हम सब भाई थे। हम सब भाई मिल के एक टीम का नाम शहीद भगत सिंह हेल्पिंग हैंड टीम नाम से हम लोग ने एक सेवा चालू करी कि सिलेंडर की सेवा, खाने की सेवा और ब्लड की सेवा, ऐसी अनेक सेवाएं हमारे द्वारा दी जा रही थी। आप जी, जब हमने ये सेवा स्टार्ट की थी तो उस टाइम में ऑक्सीजन से रिलेटेड काफ़ी कंप्लेनें आ रही थी। उसको लेके तो हमने जगह जगह पता लग रहा था कि कुछ इस तरह से हो रहा है कि किसी को सिलेंडर मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। तो हमारी टीम ने भी उसके लिए काफ़ी कार्य किया था। उसके लिए जब जाके कईयों के लिए उस सिलेंडर की व्यवस्था हम करा दे रहे थे, और खाने का लेके राशन का भी सब तरह का करा रहे थे उसमें। जी, जब कोविड आया था उस दौरान लोग एक दूसरे से दूर रहते थे, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी थी। एक करीब आने से बीमारी फैल रही थी, और लोग, खुद के लोग जो परिवारजन भी हैं, जब कोविड पॉजिटिव हो जाता था तो छोड़ देते थे। उस समय ये युवा आगे आके उनको मजबूती प्रदान करते थे, उनको राशन किट देते थे, उनको सिलेंडर की व्यवस्था कराते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराते थे। ऐसे युवाओं को सतर्क भारत सैल्यूट करता है। ये लोग कोई रोजगार में है, कोई अभी पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज के प्रति अपना पूरा योगदान देते हैं। मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि ऐसे युवाओं से जुड़ के आगे आके और समाज को मजबूती प्रदान करें, तब जाके हमारे देश को हम विकसित बना सकते हैं और समाज को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आप लोगों द्वारा लगातार सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करके रक्तदान में मदद की जाती है। एक केवल उधम सिंह नगर नहीं, किच्छा नहीं, संपूर्ण भारत में ये लोग रक्त सेवाएं देते हैं। कहीं भी जरूरत होती है, लोग कहीं ना कहीं से मैनेज करके सोशल मीडिया का सार्थक उपयोग करके उसको ब्लड सेवाएं देते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, किस तरह से ये लोग रक्त की सेवाएं देते हैं। सर, हम लोग रक्त की सेवा तो जैसे किसी को ज़रूरी पड़ता है, बनारस जी, ज़रूरी पड़ गया, तो वहाँ देखते हैं कि हमारे कौन से संपर्क में वहाँ के टीम है। जैसे जागृति ट्रस्ट रुद्रपुर से हमारे सुनील भाई जी हैं, वो उनके संपर्क में वहाँ टीम है जो काम करती है रक्त से, तो उनको हम केस देते हैं, तो वो सुनील भाई हमारा केस वहाँ का करवाते हैं। और जैसे रुद्रपुर हुआ, रुद्रपुर में और कई केस होते हैं जो कि हमारी टीम द्वारा डोनेशन कराना, और नन्हे कदम, तो हरविंदर भैया, ये सब हम सब मिलके ये ब्लड डोनेशन करवाते हैं। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक पूरी टीम है रक्तदान की, और संस्थाएं भी हैं, नन्हे कदम है, हरविंदर चुग एक ऐसा नाम है
जो कहीं भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है तुरंत वो हाजिर हो जाते हैं। 108 के नाम से वो जाने जाते हैं रक्त सेवा के लिए। कभी भी कहीं भी किसी को भी जरूरत हो सबसे पहला कोई कॉल आएगा उस व्यक्ति के पास तो हरविंदर चुग का आता है। ये लगातार सेवा करते हैं और सेवा उनको विरासत में मिली है, वो सिख हैं तो इसलिए वो लगातार सेवा के लिए जाने जाते हैं। नन्हे कदम की टीम, नीरज रावत जी हैं, काफ़ी सराहनीय रहता है। लोग सभी इन लोगों का ग्रुप है, काफ़ी लोगों का ये रक्त सेवा के लिए ये सौभाग्य है रुद्रपुर का कि ऐसे इन लोगों का ग्रुप है और ये पूरे संपूर्ण भारत में लोग एक दूसरे की मदद से निस्वार्थ भाव से बिल्कुल निःशुल्क रक्त देने का कार्य करते हैं। आप युवा हैं ऋषि जी, अभी स्कूल में कॉलेज में अभी आप हैं। देखा जाए तो जो युवा वर्ग है, जो कॉलेज का युवा वर्ग है, जो 17 साल से लेकर 24 साल का युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी गलत उपयोग करता है। कहीं गेम आ गए हैं, कोई पबजी में लिप्त है, कोई टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है और उसमें अपना पूरा समय जाया करता है। कहीं ना कहीं वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है और उसमें आगे नहीं आना चाहता है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप खुद युवा हैं, उनके बीच रहते हैं, तो क्या आप ज़मीनी हकीकत है, क्या इस तरह की जो बातें हम कर रहे हैं क्या सही है और क्यों नहीं युवा आगे आ पा रहा है समाज के लिए? आजकल के जो युवा हैं वो ऐसे काम में ना पढ़कर वो इस तरह से पड़ जाते हैं, सोशल साइट का गलत इस्तेमाल करना, गलत प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना। वो समाज को लेके नहीं चलते ज़्यादातर, पर कुछ जो युवा होते हैं वो समाज को लेके ही चलते हैं, उसके प्रति अपना समय देते हैं। ऐसे कई युवा हैं, जैसे अगर कहोगे तो आप बिना स्वार्थ के किसी सेवा को अपनी तरीके से करते हैं, जो बिना किसी नाम के। ऐसे कई लोग हैं और कई युवा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी किसी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, कि उनका संबंध ही नहीं होता किसी को लेके कि हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। वो ज़्यादातर सोशल मीडिया या फिर गलत प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टिकटॉक या फिर पबजी में गेम में लगे रहते हैं। जी, ज़्यादा से ज़्यादा युवा ऐसे ही हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। जितने ऐप्स आए हुए हैं, जो गेम्स हैं, उनमें वो दिन भर लिप्त रहते हैं। यदि वो थोड़ा समय लगाएं, इस देश और समाज ने हमें सब कुछ दिया है, हमें भी इस देश और समाज को देना सीखना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा समय दान देते हैं तो इस समाज का बहुत भला कर सकते हैं, इस देश का भला कर सकते हैं। और निस्वार्थ भाव से यदि आप दिन में 1 घंटा भी निकालते हैं तो ये भी बहुत बड़ा है, हमारे बहुत बड़ा समय हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए। मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप अपना नाम चाहते हैं कि आपका नाम बड़ा हो तो आपको सेवा भाव के लिए आना चाहिए आगे। ये 2 युवा हैं जो निरंतर सेवा कर रहे हैं, इनका कोई व्यक्तिगत लाभ उस सेवा से नहीं है। जो भी सेवा ये करते हैं वो समाज हित के लिए करते हैं। अपना ये कॉलेज में एक युवा पढ़ता है, एक रोजगार करता है, फिर भी ये दोनों युवा आगे आके जितना भी समय मिलता ये भी चाहते तो उस ऐप का यूज करके अपना समय बर्बाद कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जेहन में ये एहसास है कि हमें ये समाज हमारा है, तो इस समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हमें आगे आना चाहिए। ये दोनों लोग निरंतर भगत सिंह के नाम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। भगत सिंह हमारे दिलों में जिंदा हैं और मैं चाहता हूँ सभी युवाओं में यदि बनना है तो भगत सिंह के लिए बनो। उम्र छोटी होगी लेकिन नाम हमेशा अमर कर जाओगे। मैं सभी युवाओं से यही अपील करूंगा। देखा जाए आप लोग रक्त पे अच्छा काम करते हैं, हमारे टीम के लोग भी आपके साथ जुड़ के काफ़ी अच्छा काम करते हैं वो लोग। तो रक्त में देखा जाए कि कभी भी रक्त की आवश्यकता आती है तो आदमी सीधे सिर्फ जो लोग सोशल एक्टिव होके कॉल कर रहे हैं, जो संस्थाएं कॉल कर रही हैं, वो खुद फ़ोन उठाया और बोला कि मुझे ब्लड है, ब्लड चाहिए, ब्लड दे दो। जबकि वो पर्सनल एफर्ट कहीं नहीं करते हैं। आप लोग भी वही एफर्ट करते हैं जो पर्सनल एफर्ट करते तो उनको मिल जाता। क्योंकि जब हमारे पास एक डाटा होता है, मित्रता सूची होती है, तो हर व्यक्ति की एक अच्छी खासी मित्रता सूची होती है, अच्छे खासे रिश्तेदार होते हैं, सब व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ उनको पकड़ा जाता है, उनकी तरफ देखा जाता है जो समाज सेवी अपना पूरा न्यौछावर करके समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्यों वो लोग आगे नहीं आते? उसके लिए क्या सुझाव है और क्या आप लोग करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो कभी अपने एफर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ आपके पास कॉल करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और उन्हें ब्लड आप लोग उपलब्ध करा देते हैं? हमने तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है शहीद भगत सिंह नाम से और देवभूमि ट्रस्ट नाम से। तो उसमें हमारे कई जगह के साथी जुड़े हुए हैं।
तो उसमें हम पे कोई केस आता है तो उसमें डालते हैं और अपने स्टेटस लगाते हैं कि इस ब्लड ग्रुप का कोई है तो हमसे संपर्क करें। कोई केस आता है तो हम लोग पहले ये सब करने के बाद फिर किसी का रिप्लाई आता है तो उससे बोलते हैं ठीक है भाई, आप हमें हमारे पास समय है, ठीक है आप आ जाओ। तो हम उनको लेके ब्लड डोनेशन कराने जाते हैं। तो और जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लोगों को मदद करते हैं, समाज सेवा में आगे लाते हैं, ब्लड के लिए जो ज़रूरत होती है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लोगों से मदद करते हैं। मेरा प्रश्न ऋषि जी ये है कि जो लोग ब्लड के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, उनको ब्लड चाहिए लेकिन वो अपने नेटवर्क को यूज नहीं करते हैं, सिर्फ आपको कॉल कर दिया कि हमें ब्लड चाहिए, आप अपना पूरा नेटवर्क यूज करके उनको ब्लड दे देते हैं, वो आसानी से सिर्फ एक कॉल में उनको ब्लड मिल जाती है, जबकि उनका खुद का भी बड़ा नेटवर्क होगा, उनके रिश्तेदार होंगे, जब शादी फंक्शन होता है तो बहुत कार्ड बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो ऋषि को ही कॉल क्यों? सर ऐसा है ना, उन्हें लगता है कि जैसे हम नहीं कर पाएंगे, अब वही चीज़ ये लोग करते हैं और वो हमारे पास ये केस लाते हैं, तो हम उसको और अपने तरीके से किसी भी थ्रू से हम करना पूरा समझते हैं। अगर यह वही लोग यह सोच के करें कि हम ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस तरह से, पर वो करना नहीं चाहते अपने तरीके से पूरी तरह से। मैं सभी से अपील करूंगा कि आप एक सिंगल कॉल कर देते हैं किसी भी हमारे समाजसेवी भाई को या बहन को कि आप ब्लड दीजिए, वो अपना जिस कार्य को कर रहे होते हैं वो छोड़ के आपके कार्य के लिए लग जाते हैं। और जब आप बर्थडे पार्टी करते हैं, शादी का फंक्शन करते हैं तो लंबी लंबी लिस्टें बनाते हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं आपके पास मित्रता की, इनको बुलाना उनको बुलाना है, उस समय आप लोग कॉल क्यों नहीं करते हैं? उस समय भी आप कॉल करिए जब आपको रक्त की आवश्यकता हो। तो पहले आप अपना पर्सनल एफर्ट खुद लगाइए। यदि रेयर केस है, आपके पास ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पाती, आपने पूरा अप्रोच लगा लिया है, तब जितने समाजसेवी शाखाएं हैं यहाँ पे उनको आप कॉल करिए, वो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि ये जितने समाजसेवी बंधु हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनके सेवा का इनको एहसास है समाज के प्रति जिम्मेदारी का, इसलिए वो आपकी मदद करते हैं कि चलो हम सब एक साथ मिलके एक दूसरे का सहारा बनेंगे तब मदद हो। लेकिन आपको भी इनकी मदद करनी होगी जब बिल्कुल आवश्यक हो, कि बिल्कुल कोई चारा नहीं है, सारे रास्ते बंद है, आपको ब्लड चाहिए, तभी इनको भी कॉल करिएगा, क्योंकि इनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, इनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। ये लाइव सेशन है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न हो तो वो उससे पूछ सकता है, उसका जवाब आप द्वारा दिया जाएगा, और जो भी उनकी कोई किसी की समस्या भी है तो उसका भी निस्तारण किया जाएगा। आप दोनों लोग किच्छा के निवासी हैं, किच्छा बरेली और उस एरिया में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। किसी को भी रक्त की आवश्यकता अर्जेंट में पड़ती है तो आप दोनों से संपर्क कर सकता है। किसी तरह की किसी को मदद चाहिए, कोई बीमारी में है, परेशानी में है, या व्यक्तिगत किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है तो इनसे शेयर कर सकता है। ये लोग काफ़ी आगे आके इसमें लोगों की मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों युवा भगत सिंह को प्रेरणा स्रोत मानते हैं और सभी के भगत सिंह प्रेरणा स्रोत हैं। भगत सिंह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है। हालांकि सरकार ने सिर्फ उन पे राजनीति की, आज तक उनको शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या पता किसी की आंख खुले और उन्हें शहीद के दर्जा प्राप्त हो। लेकिन हमारे दिलों में तो सदैव वो अमर हैं और हम उनको आदर्श मान के काम करते रहेंगे। मैं लाइव सेशन है, किसी का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। किसी का प्रश्न हो तो सुनील जी ने आप लोगों को बधाई दी है। ममता नारंग जी, आप युवाओं की उम्मीद हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए भी देश को आगे ले जाते हैं, हमारी ज़रूरत लगे तो आप बताएं। ममता नारंग दीदी हैं, आप लोगों को बधाई दी हैं, बोले हैं कि आप लोग काफ़ी सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करके लोगों को आगे ले जाते हैं और हमारी कहीं ज़रूरत हो तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार से ही ये मुकाम हासिल हुआ है और आप लोग के सहयोग से ही ये सब हो पाता है। किसी को ब्लड देना, किसी को सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, A to Z जो भी सेवाएं होती है आप सबके सहयोग से ही होती हैं। धन्यवाद जी। ये थे दो युवा जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ के उसका सर्वोच्च अपना न्यौछावर करते हैं, पूरा समय दान देते हैं। मैं पुनः अपील करूंगा युवाओं से,
भारत सबसे युवा देश है, आप सबको आगे आना होगा और अपने जीवन में भगत सिंह को उतारना होगा, तब हम सेवा भाव दिल में पैदा कर पाएंगे। नियमित हम ऐसे ही असाधारण आवाज़ से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।